चैत्री रुद्र का रिया को पहली बार देखना। अब तक हमने पढ़ा रिया अपनी दोस्त अवनी से मिलने जाती हैं, जहां पर रिया से सब कुछ बता देती है और उससे पूछती हैं कि मैं करूं। अवनी उसे उसकी मां से बात करने का कहती हैं। रिया ममता जी से बात करने के बाद शादी के लिए हाँ कर देती हैं। इधर जब अपने घर जाता है तो मिष्टी उससे नाराज गुस्सा हो जाती हैं, जिससे रुद्र उसे शॉपिंग और घुमाने के लिए बाहर ले जाने का कहता है। अब आगे शाम को रिया अपने घर से निकलकर अवनी को कॉल करती है, तो कुछ देर में अवनी कॉल उठाती हैं, जिस पर रिया थोड़े गुस्से में बोलती हैं, अवनी कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अवनी हड़बड़ाती हुई बोलती हैं, रिया बस पहुँच गई, थोड़ी देर तो वेट करो। और थोड़ी ही देर में वो रिया के घर के बाहर पहुँच जाती हैं और फिर रिया और अवनी दोनों अवनी की स्कूटी में बैठकर निकल जाती हैं। और थोड़ी देर में दोनों दिल्ली के सिटी मॉल के बाहर थी और स्कूटी को पार्किंग में लगाकर मॉल के अंदर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और मिष्टी भी शॉपिंग के लिए निकल गए थे, जहां पर कार मिष्टी रुद्र से पूछती है, चाचू क्या हमारे साथ क्यूट चाचू भी आ रहे हैं, जिस पर रुद्र उसे हाँ में जवाब देता हूँ, जिसे सुनकर मिष्टी खुश हो जाती है और कर में ही खुशी से उछलते लगती हैं और उछलते ही कहती हैं, वाह आज हम बहुत मस्ती करेंगे। रुद्र मिष्टी भी अब सिटी मॉल पहुंच जाते हैं। कार को पार्किंग में लगाने के बाद रुद्र और मिष्टी मॉल के बाहर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं, जिस पर मिष्टी प्यारा सा फेस बनाकर रुद्र से बोलती हैं, चाचू ये लोग कब तक आएंगे। तभी एक स्पोर्ट्स कार आकर उनके सामने रुकती हैं, जिसे देखकर मिष्टी बहुत खुश होती हैं। फिर उस कार से दो हैंडसम लड़के निकलकर बाहर आते हैं। ये हैं रुद्र के बेस्ट फ्रेंड आरव और सत्यम, पहला जो काफी हैंडसम है और उसने सफेद टी शर्ट में नीली जैकेट पहनी हुई है और काफी गुड लुकिंग लग रहा है, जिसकी काली आंखें और परफेक्ट बॉडी। इसका नाम आरव मल्होत्रा है। और दूसरा भी किसी से कम नहीं है। उसने काली शर्ट, ब्लू जीन्स पहनी हुई है और आंखों में ब्लैक गॉगल्स, जो उसकी पर्सनैलिटी को शूट कर रहा था और वो किसी एक्शन हीरो के जैसे लग रहा था। ये हैं सत्यम कपूर। ये दोनों चलकर रुद्र और मिष्टी के पास जाते हैं, जिससे मिष्टी दौड़कर उन दोनों के गले लग जाती हैं और सत्यम मिष्टी को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर रुद्र के पास जाता है। इधर मॉल में रिया और अवनी भी अपनी शॉपिंग करने में लगी हुई हैं। रिया अवनी से बताती हैं कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है, जिसे सुनकर अवनी बहुत खुश होती हैं और रिया से कहती हैं, जब तुमने शादी करने के लिए हाँ कर दिया है तो शॉपिंग भी कर लो। जिस पर रिया कंफ्यूज होते हुए कहती है, किस चीज़ की शॉपिंग। अवनी चिढ़ते हुए रिया से कहती हैं, अरे पागल, तेरी एंगेजमेंट के लिए और किस किस के लिए। तो रिया अवनी से कहती हैं, अभी हमने सिर्फ हाँ कहा है, अभी शादी पक्की नहीं हुई, समझी, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस पर अवनी रिया को छेड़ते हुए कहती हैं, भला ऐसा कौन सा लड़का होगा जो मेरी जान से शादी के लिए मना करे। रिया अब अवनी से कहती हैं, अच्छा हो गया तेरा, अब चले यहाँ से क्योंकि अभी हमें और भी शॉपिंग करना बाकी है। और फिर दोनों साथ में हाथ में डालकर घूमने लगती हैं और उसके बाद वो दोनों लहंगा स्टोर पर जाती है। इधर जब चारों की एंट्री मॉल में हुई तो चारों ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तीनों लड़के किसी होरे से कम नहीं लग रहे हैं और मिष्टी तो उन तीनों के बीच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लड़कियों की तो नजर ही नहीं हट रही थी उन तीनों से। आरव सत्यम के तरफ देखकर बोला, क्या बात है भाई, आज तो सबका ध्यान हम पर ही है, लगता है आज तो मेरी भाभी मिल ही जाएगी, क्यों सत्यम। और अपनी एक आंख मारता है, जिससे रुद्र चिढ़कर बोला, तू कभी नहीं सुधारेगा ना। जिस पर आरव रुद्र को अपने दांत दिखाकर हंसते हुए बोला, न भाई, अगर मैं सुधार गया तो तुम लोगों का क्या होगा, तुम लोग तो हंसना ही भूल जाओगे, क्यों मिष्टी। और फिर मिष्टी और आरव दोनों हंसने लगे, जिस पर रुद्र बोला, तुझे पता है जब तू शांत रहता है तो कितना अच्छा लगता है।
आरव अब रुद्र से कहता है, तुम मेरी छोड़ो रुद्र और ये बताओ कि हमारी भाभी कब ला रहे हो। जिस पर रुद्र चिढ़ते हुए कहता है, तुझे पता है कि मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बस लड़कों के पैसे पर मरती हैं और कुछ नहीं। और हाँ, वैसे भी ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, समझे तुम। जिस पर सत्यम स्माइल करते हुए बोला, भाई अभी तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो, जिस दिन प्यार होगा न उस दिन पता चलेगा। रुद्र अब गुस्से से जस्ट शट अप, और तुम दोनों न अपना ये प्यार की क्लास देना बंद करो। जिस पर सत्यम शांत हो गया। मिस्टी तीनों की बातें सुनकर स्माइल कर रही थी और फिर कहती है, चाचू माँ और दादी भी मेरी चाची के लिए बोल रहे थे पापा से। जिसे सुनकर रुद्र शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये दादी को मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है। फिर अब वो तीनों अपने लिए कपड़े लेने गए और कपड़े ट्राई कर करके मिस्टी को देखा रहे थे कि कौन सा अच्छा लग रहा है। मिस्टी उन सब की मदद कर रही थी या ये कही कि परेशान कर रही थी। उसे कुछ पसंद आते तो कुछ नहीं, अब सभी परेशान हो गए थे। लेकिन वहाँ की लड़कियाँ इतने सुंदर और हैंडसम लड़कों को देखकर बहुत खुश थी, कुछ तो चुपकर उनकी फोटो भी ले रही थी। ठीक उसी के सामने वाली शॉप में एक लड़की चेंजिंग रूम से निकलकर बाहर आई, जिस देखकर रुद्र एक पल के लिए बिल्कुल उसी में खो गया और सब कुछ भूल बैठा और उसी तरह जाने लगा। रुद्र को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो रुद्र उसके तरफ खींचा चला जा रहा है। उस लड़की में एक गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ है और एक तरफ से गुलाबी दुपट्टा डाला हुआ है, जिससे उसकी गोरी त्वचा साफ दिख रही है और उसकी पतली कमर तो ऐसे लग रही है जैसे कोई अजूबा हो, वो बला की खूबसूरत लग रही है। उसकी नसीली आंखें, गुलाबी होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी, सुराही जैसी गर्दन, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में परी उतर आई हो। वो लड़की हंस हंस कर अपनी दोस्त को दिख रही थी कि वो कैसी लग रही है और पूछती है कि क्या वो सच में अच्छी लग रही है ना, और मुस्कुराने से उसकी सुंदरता और बढ़ गई है। ये लड़की कोई नहीं बल्कि रिया है, जो अवनी के साथ शॉपिंग कर रही है। रिया में रुद्र तो कहीं खोता ही जा रहा है। उसे देखकर रुद्र की दिल की धड़कन तेज हो गई। रुद्र का ध्यान तब टूटता जब आरव ने उसे पीछे से आवाज लगाई, तब वो अपने होश में आया और उसका ध्यान उस पर से हटकर आरव पर गया। रुद्र खुद से बोलता, ये मुझे क्या हुआ था। तभी आरव रुद्र से बोलता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर रुद्र अपना सर हाँ में हिला देता है। दूसरी तरफ अवनी और रिया अपनी शॉपिंग में व्यस्त हैं और इधर मिस्टी ने रुद्र को रिया के ऐसे देखते देख लिया था। मिस्टी रुद्र से बोली, चाचा हम भी गर्ल्स स्टोर में चलते हैं। जिस पर रुद्र मिस्टी से बोलता है, लेकिन हम लोग वहां जाकर क्या करेंगे मिस्टी, वो गर्ल्स के लिए हैं। जिस पर मिस्टी मासूम सा चेहरा बना के बोलती, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना चाचू। तो आरव और सत्यम ये सुनकर हंसने लगते हैं और फिर वो लोग लड़कियां के क्लोथ्स स्टोर जाते हैं, जहां सब बस उन्हें ही देख रहे थे। तब तक रिया चेंज करके आ गई थी। मिष्टी अपने लिए एक प्रिंसेस ड्रेस देखने लगती हैं, जिसमें रुद्र, सत्यम, आरव उसकी मदद करते हैं। मिष्टी को एक पिंक रंग की फ्रॉक पसंद आती है, जिसे लेकर मिष्टी ट्राई करने जाती हैं और जब वो बाहर आती हैं तो बिल्कुल प्रिंसेस लगती है। भी सब उसकी क्यूटनेस पे फिदा हो जाते हैं। वो लोग अब कैश काउंटर में जाते हैं, जहां पर रिया और अवनी पहले से ही थी। रिया को देखकर मिष्टी स्माइल करते हुए रिया से कहती हैं, आपको पता है आप न बहुत क्यूट है। जिस पर रिया प्यार से मिष्टी से बोलती है, थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन हम आपको एक और बात बताएं कि आप न हमसे भी क्यूट है। रुद्र तो बस रिया में ही खोया था। रिया के घर में रिया की मां ममता जी ने मामी जी को कॉल करके बता दिया कि रिया शादी के लिए तैयार हैं, जिसे सुनकर रिया की मामी जी बहुत खुश हुई और बताया कि कल रवि रिया से मिलना चाहता है और लड़के वाली भी कल रिया हो देखने आ रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है आगे? कैसी होगी रुद्र और रिया की पहली मुलाकात? और क्या रवि रिया को पसंद आएगा?
और आखिर कैसे होंगे रुद्र और रिया एक? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़ते रहे मेरे साथ। रुद्र की चाहत, सिर्फ और सिर्फ चफ और रिया और रुद्र की नोकझोंक। अब तक हमने पढ़ा, रिया और अवनी दोनों शॉपिंग के लिए आती है। रुद्र भी मिष्टी को लेकर उसी मॉल में शॉपिंग के लिए आता है जहां पर उसके साथ उसके फ्रेंड आरव और सत्यम भी आते हैं। मॉल में इतने हैंडसम लड़कों को देखकर सभी लड़कियां इन्हें ही देखती हैं और मिष्टी उन सब के साथ बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। रुद्र जब पहली बार रिया को लहंगे में देखता है तो उसमें कहीं खो सा जाता है। अब आगे मिष्टी और रिया अब एक दूसरे से बात कर रही है और रुद्र वो बस रिया को एक टक देखे जा रहा था, जिससे रिया को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो रिया रुद्र को घूरते हुए अपने मन में कहती है, ये मुझे उल्लू की तरह क्यों देखे जा रहा है। और फिर रिया रुद्र के तरफ घूर कर देखती हैं जिससे उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। रुद्र तो बस रिया की आंखों में ही खो गया था और रिया जो अभी गुस्से से देख रही थी वो प्यार से देखने लगी, जिससे दोनों की हॉट बीट फास्ट हो गई। लेकिन रिया ने खुद को संभालते हुए और रुद्र पर गुस्सा करते हुए कहती, तुम मुझे जब से उल्लू की तरह क्यों देख रहे हो, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या उल्लू कहीं का। जिस सुनकर रुद्र अपनी आंखें बड़ी करके रिया को देखने लगा। क्या क्या कहा तुमने मुझे उल्लू? अरे तुम खुद तो बंदरिया हो और मुझे उल्लू बोल रही हैं, बंदरिया कहीं की। जिसे सुनकर रिया ने अपना मुंह बना लिया और दोनों ऐसे ही आपस में लड़ने लगे। जिन्हें ऐसे लड़ाई करता देख अवनी, मिष्टी, सत्यम और आरव सब हैरान थे और शौक उन्हें देख रहे थे। वो दोनों तो बिल्कुल ऐसे लड़ाई कर रहे थे जैसे कि पति पत्नी हो। तभी एक महिला वहां आकर उनसे कहती हैं, आप लोग अपनी लड़ाई घर जाकर भी कर सकते हैं, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। पति पत्नी का घर के बाहर लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। जिसे सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो उस लेडी से कुछ बोलते कि तभी कहीं और से आवाज आती है कि कितने क्यूट कपल हैं ना ये, जिससे वो सब और हैरान हो जाते हैं। फिर रिया सबसे बताती हैं कि देखिए आप सब लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और आज पहली बार मैं इनसे मिली हूँ। रुद्र भी कहता है कि हाँ ये सच है और मैं उन्हें नहीं जानता, तो प्लीज़ आप सब लोग ये सब बात करना बंद करें। तो वो आंटी उन्हें सॉरी बोलती हैं और उनसे कहती हैं, वो आप लोग ऐसे लड़ाई कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप, और फिर रुक गई। आगे कुछ नहीं कहा, बस सॉरी बोलकर चली गई। उनके जाने के बाद रिया बोली, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। जिस पर रुद्र बोला, अच्छा मैडम पहले स्टार्ट किसने किया? अच्छा तुम ही तो उल्लू के जैसे देख रहे थे। ओ कभी आईना भी देख लिया करो, बंदरिया लगती हो और मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारे सपनों में, समझी तुम? रिया अब और चिढ़ गई कि तभी अवनी बोली, बस करो तुम लोग, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, शांत हो जाओ और रिया तुम चलो मेरे साथ। अवनी रिया को अपने साथ ले गई। रिया जाते हुए रुद्र को गुस्से से देख रही थी। इधर रुद्र भी आरव से कहता है, ये सब क्या था यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या। जिस पर आरव मजाक करते हुए बोला, भाई भाभी तो बहुत तेज है, और हंसने लगा। उसके साथ सत्यम और मिष्टी भी हंसने लगे। जिस पर रुद्र ने तीनों को गुस्से से देखा तो सब शांत हो गए। रुद्र अब अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, अगली बार मिलने दो उस बंदरिया को, तब बताऊंगा कि रुद्र प्रताप सिंह आखिर चीज क्या है और उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। और फिर एक डेविल स्माइल के साथ वहां से निकल गया। बाकी सब भी उसके साथ उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। रुद्र, सत्यम और आरव को BYY बोल के मिष्टी को घर ले आया। घर पहुंचकर मिष्टी अपने रूम में चली जाती है और रुद्र अपने रूम में। घर पहुंचकर मिष्टी अपने रूम में चली जाती है और रुद्र अपने रूम में। रुद्र रूम में आकर शावर लेने चला गया।
जब रुद्र शावर लेके बाहर आया तो सिर्फ एक टोवेल में था, जिससे उसकी बॉडी और अट्रैक्टिव लग रही थी। कोई भी उसे देख ले तो बस पागल हो जाए। उसके बालों से टपकती हुई पानी की बूंदें उसे और हॉट बना रहा थी। जब वो मिरर के सामने आया तो उसे रिया की याद आ गई, जब उसने उसे लहंगे में देखा था, और रिया की सोचकर में उसके फेस में स्माइल आ जाती है। तभी उसके मोबाइल की रिंग से उसका ध्यान टूटा। रुद्र ने अब कॉल रिसीव किया तो दूसरे तरफ के आदमी को आवाज सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया, और जो रुद्र अब तक स्माइल कर रहा था अब गुस्से में लाल है। इधर जब रिया घर पहुंची तो उसकी मां ने बताया कि कल लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, तो कल वो कहीं ना जाए। रिया ओके बोलकर अपने रूम में चली जाती हैं और आकर अपने बिस्तर में लेट से जाती हैं और कुछ सोचने लगती हैं, और सोचते सोचते ही उसे रुद्र का ख्याल आ जाता है और वो ऐसे ही सो जाती है। जब उसकी मां डिनर के लिए बुलाने आती हैं तो रिया को सोता हुआ देखकर चली जाती है। सुबह का वक्त रिया के घर में सुबह से चहल पहल मची हुई है। रिया के मामा मामी अपने परिवार के साथ आए हैं और सब लड़के वालों के आने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन रिया वो अब तक नींद में है। तो ममता जी ने सुमन से रिया को उठाने का कहा और काम में लग गई। सुमन रिया के कमरे में आकर रिया को उठाते हुए बोलती हैं, दीदी उठो जल्दी और तैयार हो जाओ, आज लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखने, माँ ने बताया था ना आपको। जिसे सुनकर रिया उठ जाती है और सुन से कहती हैं, हाँ हम उठ गए, अब तुम जाओ और माँ की मदद करो, हम तैयार होके आते हैं नीचे। सुमन भी नीचे चली गई और रिया बाथरूम में रिया नहाकर बाहर आई और तैयार होकर नीचे आ गई। आज रिया ने पीली कुर्ती पहनी हुई है। पीली कुर्ती, सफ़ेद सलवार, सफ़ेद दुपट्टा, उससे मैचिंग की चूड़ियाँ और छोटी छोटी झुमकी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। आज रिया ने साइड चोटी की हुई है। रिया नीचे आकर सबकी हेल्प करने लगी तो उसकी मामी बोली, बेटा तुम ये सब छोड़ और आराम से बैठ, हम सब देख लेंगे। तभी सूरज भान जी ने अंदर आके सब बताया कि लड़के वाले आ गए हैं। सब लोग अब उनके स्वागत में लग गए और उन्हें बैठाया। रिया किचन में थी और अंदर से सब देख रही थी, लेकिन रिया को रवि नहीं दिख रहा था क्योंकि वो उसके साइड में पीठ करके बैठा था। अब सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। रवि अपने पिता अजीत सिंघल और माँ मीना सिंघल के साथ आया है। तभी मीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा है, अरे हमारी होने वाली बहू को तो बुलाए, हम भी तो मिले उनसे। सुमन गई और रिया को अपने साथ ले आई। रिया के हाथ में चाय की ट्रे थी। रिया ने आकर सबको चाय दी और वही सोफे में बैठ गई। रवि की तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी, वो तो बस रिया को ही देखे जा रहा था। मीना जी रिया से बातें करने लगी और रिया उन्हें पसंद आई। फिर वो बोली, मुझे तो लड़की पसंद है, अब आप रवि से पूछ लीजिए। तो रवि भी हाँ कर देता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तभी मीना जी बोलती हैं, क्यों न हम दोनों शादी एक साथ कर ले, रिया और रागनी की। मुझे तो अब जल्दी अपनी बहू को अपने घर ले जाना है। जिस पर सब शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद चंद्रनारायण जी बोले हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे हो पाएगी, क्योंकि रागनी की शादी में तो बस एक हफ्ते ही हैं और फिर 2 शादी एक साथ। तभी अजीत जी बोले, आप चिंता नहीं करें, सब कुछ हो जाएगा। तो क्यों न हम कल ही बच्चों की सगाई करवा दे। जिस पर सूरज भान जी कहते हैं, जी ठीक है, जैसा आप सबको सही लगे। तो सब खुश हो जाते हैं। रिया भी रवि को देखती हैं और स्माइल कर देती हैं, क्योंकि रवि एक अच्छा लड़का है और हैंडसम भी है और रिया को भी रवि पसंद आ गया है। और फिर सारी बातें पक्की करके वो लोग अपने घर चले जाते हैं। रिया के घर में भी सभी सगाई की तैयारियों में लग जाते हैं। तो अब क्या होगा आगे, कैसे मिलेंगे रिया और रुद्र, क्या हो पाएगी रिया की सगाई, और आखिर किसका कॉल आया था रुद्र को। तो अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए पढ़ते रहे रुद्र की चाहत, सिर्फ और सिर्फ